इटली की जिस प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलोडी चॉकलेट वाला वीडियो बनाया था, आज इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ट्रंप को लाल आंख दिखा रही हैं। मैं आज प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आप वो हिम्मत कब दिखाएंगे? मैं आपको बताता हूं दोस्तों, मामला क्या हुआ है। इटली और अमेरिका के संबंध बद से बदतर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रंप बार बार मेलोनी का अपमान कर रहे थे और ताजा घटनाक्रम में उन्होंने यह तक कह दिया कि मेलोनी उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहती थी। प्रधानमंत्री मेलोनी सामने आई और उन्होंने कहा कि ना इटली, ना मैं किसी से भीख नहीं मांगती हूं, ना मैं किसी से गुजारिश करती हूं, ना मैं किसी के सामने झुकती हूं। आपको समझना पड़ेगा ये रिश्ते खराब क्यों हुए दोस्तों। याद कीजिएगा, जब 40 दिन का युद्ध चला था तब इटली ने क्या कहा था? इटली ने कहा था कि हम जो भी फैसला लेंगे अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपने राष्ट्र हित के हिसाब से लेंगे। इटली ने अपने बेसिस का इस्तेमाल नहीं होने दिया अमेरिकी जंगी प्लान्स के लिए। ट्रंप उस बात को लेकर नाराज थे। हर गुजरते लम्हे के साथ वो लगातार प्रधानमंत्री मेलोनी के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे थे और अब ताजा घटनाक्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री मेलोनी का अपमान किया, ये कहते हुए कि वो तो मेरे साथ फोटो खिंचवाना चाह रही थी, उसके लिए गिड़गिड़ा रही थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मेलोनी जो है ना, वो इटली की बीजेपी हैं, यानी कि इटली की दक्षिणपंथी पार्टी हैं। इटली कई मामलों पर अमेरिका पर आश्रित है, निर्भर है। इटली के बहुत बड़ी तादाद में लोग अमेरिका में बसे हुए, ये मत भूलिए। अमेरिका की जो बेहतरीन फिल्में बनी हैं उनकी पृष्ठभूमि इटली की रही है, चाहे वो गॉडफादर हो, चाहे वो कैसीनो हो, चाहे वो गुडफेलास हो। बड़ी बड़ी अमेरिका की फिल्में, उसकी पृष्ठभूमि इटली की है। इटली की इतनी जबरदस्त पहुंच अमेरिका के अंदर है, बावजूद उसके मेलोनी लाल आंख दिखा रही हैं ट्रंप को। मगर हमारी भारतीय जनता पार्टी कब सबक लेगी? इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या करना चाहिए और यह बीजेपी सरकार क्या गलत कर रही है, आइए सुनते हैं किस अंदाज में मेलोनी ने ट्रंप से कहा कि हम झुकने वाले नहीं हैं। Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आपके स्क्रीन पर यह हैं इटली के विदेश मंत्री, और इटली के विदेश मंत्री ने अमेरिका जाने से मना कर दिया है। जी हां, सही सुना आपने, अमेरिका जाने से मना कर दिया है। एंटोनियो तजानी, the serious and offensive words of President Trump towards Prime Minister Giorgia Meloni offended all of Italy. For this reason, I have decided to cancel my visit to the United States scheduled for the next 21 and 22nd June. उनके विदेश मंत्री ने मना कर दिया। और दूसरी तरफ भारत के संदर्भ में क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का जितना अपमान किया ना, उसका 1% भी इटली का नहीं किया। और मैं आपको बताता हूं कैसे। हमारे यहां आतंकवादी हमला होता है, भारत ऑपरेशन सिंदूर शुरू करता है, 3 दिन में खत्म कर देता है, सिर्फ 3 दिन में। सबसे बड़ी बात, इसका ऐलान कोई और नहीं करते हैं, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप करते हैं कि मैंने युद्ध रोक दिया, और भारत का यह कहकर अपमान करते हुए कि मैंने भारत को व्यापार का झुनझुना दिखाया और भारत ने जंग बंद कर दी। और फिर वहां नहीं रुके, कम से कम 56 बार, क्योंकि बात 56 इंची सीने की होती है, कम से कम 56 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग रुकवाई। और बात वहां नहीं रुकती, उसके बाद अमेरिका टॉर्पीडो के जरिए इंडियन ओशन में हमला करता है। ईरान के जहाज में सवार कम से कम 100 लोग मारे जाते हैं। ये लोग निहत्थे थे, ये लोग भारत से लौट रहे थे। प्रधानमंत्री खामोश रहे। उसके बाद मैंने कहा ना, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। वो आग सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रही। अमेरिका भारतीय जहाजों पर 3 बार हमले करता है, 3 बार हमले करता है दोस्तों, 3 बार। उसके बाद क्या होता है?
हमारे 3 भारतीय मारे जाते हैं, हमारे 3 भारतीयों की लाशें उनके घर लौटती हैं। देखिए किस तरह का मातम था, यह वीडियो देखिए। मगर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को सीधे और साफ लफ्जों में कहते हैं कि आपने भारतीय नाविकों को क्यों मारा, क्यों मिसाइल छोड़ी गई? नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं और एक पन्ने से वो कुछ पढ़ रहे होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर ना हो तो कितने बेबस दिखाई देते हैं यहां पर। मगर साहब मजाल है, हमारे 3 भारतीय मारे गए परिवारों में मातम है, मातम है साहब। मगर प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा। और दूसरी तरफ मेलोनी के विदेश मंत्री ने कह दिया कि मैं नहीं जा रहा, 21 और 22 जून को अमेरिका जाना था, नहीं जा रहा हूं मैं। मेलोनी ने कह दिया कि इटली का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खुलकर वो सामने आई और वो बयान दे रही है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, भारत को किसने रोका है? भारत इटली से कहीं महान और बड़ा देश है, कहीं ज्यादा ताकतवर देश है। भारत को कौन रोक रहा है, मैं आपसे समझना चाहता हूं। अरे ये वो भारत है जब अमेरिकी जंगी जहाज 1971 तक हमारे समुद्र तक पहुंच गए थे, इंडियन ओशन तक पहुंच गए थे, तब इंदिरा गांधी ने कहा था जो करना है कर लो, हम पाकिस्तान को 2 फाड़ करके रहेंगे, और किया भी वही। उस वक्त मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या क्या नहीं कहा था, क्या क्या उल्टा सीधा नहीं कहा था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में। अनाप शनाप बातें कही गई थी, धमकी दी गई थी, मगर भारत नहीं डरा था। 2 फाड़ कर दिया था हमने पाकिस्तान को। बांग्लादेश का जन्म हुआ था, उस वक्त स्टेक्स हाई थे, कहीं ज्यादा भारत का दांव पर लगा हुआ था, मगर इंदिरा गांधी नहीं डरी। मगर प्रधानमंत्री सामने बैठे होते हैं ट्रंप, और सबसे बड़ी बात, एक भारतीय पत्रकार पूछता है कि आपने 3 भारतीयों को मार दिया। ट्रंप ने कोई माफी नहीं मांगी। प्रधानमंत्री साथ बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री कह सकते थे कुछ, प्रधानमंत्री तब भी खामोश रहे। हमारे मोदी जी तब भी खामोश रहे। आपको याद है, एक भारतीय पत्रकार ने सीधा सवाल किया था, ट्रंप ने इसके जवाब में कहा था, देखिए इस हालात में बहुत मुश्किल होता है और ऐसी चीजें हो जाया करती हैं। याद है कि भूल गए? सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था। But there is also a tragic loss of lives of Indian sailors recently, sir, in American strikes. Any words of condolences for the grieving families, sir? Yeah, I do. I heard about that. It's a rough profession. There's no question about it. And we work together on it. This has been happening throughout time, but we work together on it. Yeah. और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। दोस्तों, बहुत जरूरी हो जाता है कि आज इटली और अमेरिका के बीच में जो संबंध बद से बदतर होते जा रहे हैं, उस पूरे मामले को समझने के लिए। मगर वो बताने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। आज दुनिया भर इस्राइल से दूरी बना रहा है। खुद अमेरिका, CNN का ये लेख देखिए। CNN के लेख पर विश्वास किया जाए तो अमेरिका तो शायद इस्राइल से अपने संबंधों को तोड़ रहा है, मानो तोड़ नहीं सकता, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मगर खुद अमेरिका इस्राइल से दूरी बना रहा है। और मैं नहीं जानता हूं कि क्या सोच है हमारे विदेश मंत्री की, या क्या सोच है भाजपा सरकार की। हम एक जेनोसाइडल पावर, नरसंहार करने वाले एक देश के करीब जाते जा रहे हैं। कौन हमें फॉरेन पॉलिसी के मैटर्स पर एडवाइस कर रहा है? भाजपा की कौन सी ऐसी कमजोर रग है कि हम इस्राइल के करीब जा रहे हैं? मैं ये समझना चाहता हूं क्यों। और दूसरी तरफ इटली जैसा देश जो पश्चिमी यूरोप में है, जो कई मामलों के लिए अमेरिका पर निर्भर है, वो लाल आंख दिखा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। हम इस्राइल के करीब क्यों जा रहे हैं? वो इस्राइल जो दुनिया भर के लिए एक लायबिलिटी है, एक सिरदर्द है। दुनिया दूरी बना रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतन्याहू के करीब जा रहे हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका और इटली के संबंध किस तरह से बद से बदतर हुए, कौन से बयानात ट्रंप लगातार मेलोनी के बारे में देते रहे। जी हां, मेलोनी सुनती रही और उसके बाद उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, अब मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली हूं।
अब मैं आपको आसान लफ्जों में बताना चाहता हूं कि यह विवाद कैसे पैदा हुआ, किसने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। ट्रंप ने प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बारे में कहा कि उनमें हिम्मत की कमी है, उनका रवैया अस्वीकार्य है, अनएक्सेप्टेबल है, और उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गया तो इटली पर कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रंप ने अब तक क्या क्या कहा, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि मुझे लगा था कि उनमें हिम्मत है, लेकिन मैं गलत था। उन्होंने यह भी कहा कि वो मेलोनी से हैरान है। जब मेलोनी ने ट्रंप के पोप लियो द 14th पर किए गए बयान को अनएक्सेप्टेबल कहा तो ट्रंप ने कहा, पलटवार करते हुए कहा कि अनएक्सेप्टेबल यानी अस्वीकार्य तो वही हैं। ट्रंप ने आरोप लगाया कि मेलोनी में ईरान के खिलाफ अमेरिका इस्राएल की कार्रवाई का समर्थन करने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने कहा कि मेलोनी ने नाटो के जरिए मदद करने, हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा में भाग लेने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम का मुकाबला करने से दूरी बनाई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने यह तक कहा कि मेलोनी को फर्क नहीं पड़ता अगर ईरान के पास ऐसे परमाणु हथियार आ जाएं जो कि कुछ मिनटों में इटली को तबाह कर सकते हैं। ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा कि इटली सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप पर निर्भर है और वो हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रखे। यानी कि इससे पहले कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेलोनी मरी जा रही थी मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए, ट्रंप इस तरह से लगातार मेलोनी का अपमान करते रहे। और फिर ट्रिगर होता है यह ताजा घटनाक्रम जब उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। विवाद क्यों बढ़ा? यह सब तब शुरू हुआ जब मेलोनी ने ईरानी संकट में तनाव कम करने की अपील करने वाले पोप लियो 14th का समर्थन किया, ट्रंप की पोप पर की गई टिप्पणियों की आलोचना की और ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य रुख के साथ पूरी तरह खड़ा होने से इनकार कर दिया। इसके बाद ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से उनकी आलोचना शुरू कर दी। मौजूदा टकराव कैसे पैदा हुआ? इटली में ट्रंप के बयानात को मेलोनी का सार्वजनिक अपमान माना गया। ट्रंप ने पहले यह दावा किया कि मेलोनी ने उनके साथ फोटो खिंचवाने की मिन्नतें की थी। रोम ने इसे पर्सनल और पॉलिटिकल दोनों लेवल्स पर इंसल्टिंग माना। इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते में ठंडापन दिखाई देने लगा और इटली की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया आई। आपको याद है ना वो गैंग्स ऑफ वासेपुर का वो डायलॉग था, बाप का बेटे का बदला लेगा तेरा फैजल। मगर उससे पहले उनकी मां कहती हैं, कब खून खौलेगा तेरा फैजल। तो मैं यही तो पूछना चाहता हूं बीजेपी से कि देश की अस्मिता को तार तार किया जा रहा है, खून कब खौलेगा? यह सीधा सा सवाल है, इससे बचिए मत। जब इटली लाल आंख दिखा सकती है अमेरिका को, तो कौन रोक रहा है भारत को? यह अहम सवाल है और इससे किसी भी कीमत पर बचा नहीं जा सकता। इस मंच पर हम डिप्लोमेसी की बातें करते हैं। डिप्लोमेसी में इस सरकार की पॉलिसीज की वजह से देश को कितना नुकसान पहुंच रहा है उसकी हम चर्चा करते हैं, आगे भी करते रहेंगे डंके की चोट पे। अब हिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।